एक छोटा सा कीड़ा, लेकिन इसका काम इतना बड़ा कि पूरी दुनिया का निजाम उस पर इन्हिसार करता है। जी हाँ, बात हो रही है शहद की मक्खियों की। तो चलिए आज इनकी बायोलॉजी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नन्हे से जानदार हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। जब शहद की मक्खी का नाम सुनते हैं तो फौरन वही पीली और काली धारियों वाला कीड़ा जहन में आता है ना? लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कोई एक किस्म नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इनकी 20,000 से भी ज्यादा अलग अलग इकसाम हैं। वाकई हैरानकुन बात है। तो सवाल यही है कि आखिर ये छोटे से कीड़े पूरी दुनिया को चलाते कैसे हैं? इनका इतना बड़ा असर है कैसे? चलिए इस असर के पीछे जो बायोलॉजी है ना, उसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शहद की मक्खियों की दुनिया में एक सफर। और ये दुनिया सिर्फ शहद तक महदूद नहीं है। इनका खानदान इतना बड़ा और इतनी किस्मों का है कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले इनकी 4 अहम किस्मों को देखते हैं। एक तरफ है हनी बीज, जो हम सब जानते हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं। फिर आते हैं बम्बल बीज। ये खास तौर पर टमाटर और ब्लूबेरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये बज पॉलिनेशन करते हैं। मतलब ये अपने परों को इतनी तेजी से वाइब्रेट करते हैं कि फूल से पॉलन जुड़ जाता है। फिर हैं सॉलिटरी बीज, जो अकेले रहती हैं, लेकिन सेब और चेरी जैसे फलों के लिए इनकी पॉलिनेशन ज़बरदस्त होती है। और आखिर में आती हैं स्टिंगलेस बीज, यानी बगैर डंक वाली मक्खियाँ, जो ट्रॉपिकल इलाकों के पौधों के लिए बहुत अहम है। और यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। हम हमेशा सोचते हैं कि मक्खियाँ बड़े बड़े छतों में रहती हैं, आपस में मिलजुल कर, लेकिन असल में इनकी 70% किस्में अकेले रहना पसंद करती हैं। जी हाँ, 70%। ये बिल्कुल इसके उलट है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। अच्छा, तो आखिर इन मक्खियों में ऐसी क्या खास बात है, चाहे वो अकेले रहती हों या ग्रुप में? चलिए अब एक मक्खी को ज़रा करीब से देखते हैं। इसका जिस्म ऐसा लगता है जैसे कुदरत की कोई हाईटेक इंजीनियरिंग हो, जो खास पॉलिनेशन के काम के लिए ही डिज़ाइन की गई हो। हर मक्खी के पास एक पूरा टूल किट होता है। सबसे पहले उसके पर, जो 1 सेकंड में 200 बार फड़फड़ाते हैं। फिर उसकी जुबान को देखें, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। ये बिल्कुल एक स्ट्रॉ जैसी है फूलों का रस पीने के लिए। इसका पूरा जिस्म बालों से ढका होता है, जो पोलन को ऐसे चिपका लेते हैं जैसे कोई मैग्नेट हो। और हाँ, इसके अंदर एक अलग हनी स्टमक भी होता है, एक स्पेशल टैंक जिसमें ये रस जमा करके छत्ते तक ले जाती है। और इनकी पिछली टांगों पर ये जो खास चीज है, इसे कहते हैं कॉर्बिक्यूले। सादा लफ्जों में ये पोलन बास्केट्स हैं, बिल्कुल छोटी छोटी टोकरियां जिसमें वर्कर मक्खियां फूलों से पोलन जमा करती हैं और छत्ते तक ले जाती हैं। तो ये टोकरियां कितनी काम की हैं, जरा अंदाजा लगाएं। एक मक्खी इनमें 35 मिलीग्राम तक पोलन उठा सकती है। ये उसके अपने वजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई इंसान एक छोटी सी गाड़ी उठा ले। वाकई जबरदस्त ताकत है इनमें। तो एक अकेली मक्खी की कमाल की सलाहियतें तो हमने देख लीं, लेकिन जब ये हजारों मक्खियां एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है? तब बनता है एक सुपर ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसी कॉलोनी जो एक जिस्म की तरह, एक सोच की तरह काम करती है। साइंस की जुबान में इस सोशल सिस्टम को यू सोशल कहते हैं। ये नेचर में टीम वर्क की सबसे एडवांस्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं, कई नस्लें एक साथ रहती हैं और काम इस तरह से बटा हुआ है कि पूरी कॉलोनी का फायदा हो। इस कॉलोनी के अंदर मोटे तौर पर 2 किरदार हैं। पहली है वर्कर मक्खियां, ये सब फीमेल्स होती हैं और छत्ते का हर काम इन्हीं के जिम्मे है। सफाई से लेकर बच्चों की परवरिश तक, खाना लाने से लेकर छत्ते की हिफाजत तक। और दूसरी तरफ है नर मक्खियां, यानी ड्रोन्स। इनका पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम है, मलका के साथ मीटिंग करना। ये ना कोई काम करते हैं, ना इनके पास डंक होता है, और मीटिंग के फौरन बाद इनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। और इन सब के ऊपर है क्वीन, यानी मलका। वो कॉलोनी का दिल है, उसका इंजन है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, नस्ल बढ़ाना। और वो ये काम कितने बड़े पैमाने पर करती है? एक दिन में 2000 तक अंडे। ये उसके अपने वजन से भी ज्यादा है। इसी से पूरी कॉलोनी चलती रहती है और जिंदा रहती है। लेकिन एक मिनट, हजारों मक्खियों की इतनी बड़ी कॉलोनी में सब एक साथ एक टीम बनकर काम कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? इसका जवाब छुपा है इनके कम्युनिकेशन के जबरदस्त सिस्टम में। मक्खियां आपस में बात करने के लिए एक किस्म का हाइव माइंड इस्तेमाल करती हैं। ये माइंड 2 चीजों से चलता है, हरकत से और केमिकल सिग्नल से। इन्हीं 2 तरीकों से वो आपस में पेचीदा मालूमात शेयर करती हैं और पूरी कॉलोनी एक सिंगल इंटेलिजेंट यूनिट की तरह काम करती है। इनकी हरकत वाली जुबान की सबसे मशहूर मिसाल है वीगल डांस।
ये डांस असल में एक जीता जागता मैप है। डांस का एंगल सूरज के हिसाब से बताता है कि खाना किस डायरेक्शन में है, और डांस जितनी देर तक चलता है उससे पता चलता है कि खाना कितनी दूर है। कितना सादा और कितना मुअस्सस सिस्टम है ना। इसके जरिए ये मीलों दूर मौजूद खाने की बिल्कुल ठीक लोकेशन बता देती हैं। और फिर आती हैं उनकी केमिकल ज़बान, जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। ये खास किस्म के केमिकल्स हैं जिनसे अलग अलग मैसेज दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मलका का फेरोमोन पूरी कॉलोनी में डिसिप्लिन कायम रखता है। खतरे का फेरोमोन सबको अलर्ट कर देता है कि हमला करना है। और एक नेसुनोफ फेरोमोन होता है जो बिल्कुल एक खुशबूदार जीपीएस की तरह काम करता है और भटकी हुई मक्खियों को छत्ते का रास्ता दिखाता है। तो ये सारी बायोलॉजिकल तफसीलात, ये पेचीदा सिस्टम, आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? चलिए अब इन सब को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं कि इनका असल दुनिया पर क्या असर पड़ता है और ये हमारी जिंदगियों के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात, दुनिया भर में हम जो खुराक पैदा करते हैं उसका 1/3 हिस्सा यानी 1/3 सीधा सीधा मक्खियों की पॉलिनेशन पर इन्हिसार करता है। ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसके बगैर हमारा फूड सिस्टम बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। हमारी प्लेट में रखी हुई बहुत सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्लूबेरी, यहाँ तक कि कॉफ़ी और टमाटर, ये सब और इस जैसी न जाने कितनी चीज़ें आमतौर पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि मक्खियाँ अपना काम करती हैं। अगर ये ना हो तो हमारी खाने की मेज़ बहुत बहुत सुनसान नजर आएगी। ज़रा सोचें, सुबह की कॉफ़ी या अपने पसंदीदा फल के बगैर दिन कैसा गुजरेगा। तो साफ जाहिर है कि इनकी बायोलॉजी हमारी पूरी दुनिया को सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या हम उन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हम इन कीमती मखलूकात के साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं।